एक होटल था और यहीं पास में ही था, पाटलिपुत्र चौराहे के साइड, नाम नहीं लूँगा। और वहाँ पे ऑर्डर था। मैं ऑर्डर लेकर गया और दोपहर के समय था। तो शुरुआत में तो मैं मना कर रहा था, ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि कस्टमर से मैंने इतना कहा कि आपने होटल कृष्णा सिर्फ़ आपने डाल रखा है, होटल कृष्णा के पास, ना कि आपने अंदर लिखा है या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ना कि आपने फ्लोर लिखा है और ना ही आपने मतलब या रूम नंबर लिखा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ़ होटल कृष्णा के पास लिखा है। तो मैं अंदर नहीं आ सकता। शुरुआत में तो मैंने मना किया। कस्टमर केयर से मैंने फ़ोन लगाया, उसने कहा कि सर दे दो प्लीज़, प्लीज़ करके कह रहा था। मैं जानता था ये कैंसल तो करेगा नहीं, कस्टमर केयर वाले जो टीम है उनका, वो कैंसल करेंगे नहीं, पास में ही तो आपको देना पड़ेगा, मतलब मेरे को। फिर मैं कहा कि चलिए ठीक है, मैं चला रहा हूँ। उसने कस्टमर ने मेरे को रूम नंबर बताया था, तीसरे फ्लोर पे बताया था, हालाँकि मैं इनकार कर रहा था जाने से। फिर भी मैं गया, काउंटर पे पूछा और कि बताया एक ऑर्डर है, देना है, तो काउंटर वाले सामान माँग रहे थे। मैं कहा कि इसका पेमेंट भी करना है, सामान ऐसे मैं नहीं दे सकता, इसका पेमेंट भी करना है। या तो मैं कस्टमर से बता दे रहा हूँ, तो आप पेमेंट करिए। अब ऐसा मैं नहीं कि सामान आपको दूँ और आप पैसा लाएँ, मैं खड़ा रहूँ, इससे बेहतर है मैं ही चला जाऊँ। तो जब मैं ऊपर गया, एक तो चल के जाना पड़ा था, लिफ्ट तो है नहीं उसमें। तो मैं जब गया ऊपर, कस्टमर के पास छूटा नहीं है, मेरे पास कैश था नहीं। मैंने कहा कि जो बच रहा है मैं क्यूआर पे कर दे रहा हूँ। कस्टमर ने कहा कि मैं क्यूआर वुआर पे पेमेंट लेता नहीं, वैसे अगर कैश है तो बताओ। मैंने कहा कि सर मेरे पास छुट्टा है ही नहीं, असल में ये अभी सुबह से आया हूँ, तो ये अभी कैश जो मिल रहा है अभी, एक भी कैश इससे पहले नहीं मिला है जिससे मैं आपको दे सकूँ कैश, बाकी मेरे पास कैश है नहीं। फिर वो एक खाना देने वाला बंदा, मतलब रूम रूम में आता है ना सर्व करने, तो वो आया। वो आने के बाद उसी रूम में भी दिया खाना, तो उसने मेरे से उससे बात करवाया कि भाई तुम इसको छुट्टा दे दो नीचे काउंटर से, और जो बचे ऊपर लाके दे देना, मतलब उसको जिम्मेदारी दे रहा था ताकि वो मेरे को पैसा दे दे जो मेरा हो रहा है। फिर मैं नीचे आया, तीसरे फ्लोर से चल के नीचे आया और काउंटर पे छुट्टा मिला, 500 का नोट कस्टमर दिया था। फिर जाके मतलब वो 400 500 दिया, 100 का। मैंने कहा कि भैया अब इतना कर दिए, इतना भी कर दिए, 430 हो रहा है, अब 430 दे दीजिए मेरे को, 70 आप कस्टमर को पहुंचा दीजिएगा। और तब जाके वो मेरे से क्या कह रहा है, जो काउंटर पे बैठा था, कह रहा है इसमें मेरा फायदा कोई है नहीं, मैं छुट्टा आपको क्यों दूं। उसी में वहीं कई लोग खड़े थे, कह रहे थे बगल में बैंक है, बैंक से छुट्टा ले लो। मैंने कुछ बोला नहीं, बाहर एक दो लोगों से कहा, कोई देने को तैयार नहीं था, राजी नहीं था। फिर मैं गया ऊपर, कस्टमर से कहा कि मेरा तो ऑर्डर देने होने का मन तो था नहीं, फिर भी मैं आ गया सामान देने के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, अगर आपके पास छुट्टा नहीं है आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, या आप ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए जो आपका पैसा बच रहा है। लेकिन आपने मना किया, आपने कहा नीचे जाके ले लो। अभी नीचे मैं गया, उन्होंने छुट्टा देने से मेरे से क्या कह रहे हैं, आपसे तो कह दिए, हमें भर दिए आपके सामने, मेरे से कह रहे हैं कि मैं आपको छुट्टा क्यों दूं, जब मेरा उसमें फायदा है ही नहीं तो मैं छुट्टा क्यों दूं आपको। आप इस होटल में ठहरे हुए हैं, वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो कस्टमर ने कहा कि ऐसा है ना, ऑनलाइन कर दो मेरे को। मेरे गुस्सा बहुत लग रहा था, हालांकि काम कर रहा हूँ किसी के अंडर, तो क्या बोलने का कोई मतलब है वह नहीं। और ऊपर से दुनिया भर के कंप्लेन, अक्सर देखा जाए तो मेरा ही सबसे ज्यादा जाता है। तो क्या कि कस्टमर कह रहा था ऐसा है ना, 70 रुपये देना था, तो कस्टमर ने कहा कि ऐसा है ना, तो आप करो 85 रुपये दे दो, बाकी आप रख लो। मैं तुम्हें क्यूआर उसने दिखाया, मैंने भी ये भी नहीं कहा कि उससे पहले तो आपने क्यूआर पे मना किया था, आपके पास है ही नहीं, क्यूआर चलाते ही नहीं हो। फिर जाके ले लिया, हालांकि बोला नहीं मैं उस समय, लेकिन गुस्सा बहुत लग रहा था, ये सारा दौड़वा दिया गुचड़ी वाला। मतलब सामान भी देने आया हूँ, ऊपर भी नहीं लिखा है, फ्लोर चल के भी आना पड़ रहा है, मतलब 3-3 फ्लोर चढ़ूंगा उतरूंगा, चढ़ूंगा उतरूंगा, इसके लिए मैं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ अपना। कुछ कस्टमर ऐसे ही होते हैं जो कि काम खराब नहीं, काम खराब बना देते हैं।